दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको अपनी आंखों में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हेडफोन लगाना है और फ़ोन को साइड में रखकर सुनना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नया नजरिया है पैसे और जिंदगी को देखने का। इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन कितना जरूरी है। 2. एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। 3. पैसिव इनकम का कमाल क्या है। 4. कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लें। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। दोस्तों, ये सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं है, ये उस समझ की बात है जो हमें सिखाती है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाएं। कई लोग जिंदगी भर पैसों से जूझते रहते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हम स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि वेल्थ कैसे बनती है। अगर हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि पैसा कैसे सोचता है, कैसे बढ़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ हमें स्मार्ट फैसले लेने में मदद करती है। हम समझ पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बचत करें और किन गलतियों से बचें। इसी समझ से हम कर्ज से बाहर आ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस लेसन की जो इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। ये फर्क समझना वेल्थ बनाने के लिए बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपकी कार जो रोज इस्तेमाल होती है वो एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको उसमें पेट्रोल भरवाना है, इंश्योरेंस देना है, रिपेयरिंग करवानी है। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आप किराए पर देते हैं और उसका रेंट उसके खर्चों से ज्यादा है तो वो एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है, ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। इस माइंडसेट से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस सिखाती है और ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये उस आज़ादी की बात है जिसका हर इंसान सपना देखता है। पैसिव इनकम यानी ऐसा पैसा जो आपको रोज 9 से 5 की नौकरी में जूझे बिना मिले। ये इनकम रेंटेड प्रॉपर्टी से आ सकती है, स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड से, या फिर किसी बुक, म्यूजिक या आइडिया से मिलने वाली रॉयल्टीज से। सोचिए, जब आप सो रहे हों और फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो, यही है असली फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड रहना काफी नहीं होता। हमें इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने होते हैं ताकि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे पास ऑप्शंस हों। और सबसे बड़ी बात, टाइम हो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। पैसिव इनकम न सिर्फ पैसा देती है बल्कि सिक्योरिटी और सुकून भी देती है। जब दुनिया अनसर्टेन हो तब ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि हमें ऐसी लाइफ बनानी चाहिए जहां हम पैसा कमाने के लिए ना भागें, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए मेहनत करे। अगर हम पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करें तो हम न सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं बल्कि एक सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर भी बना सकते हैं। यही इस किताब का असली मैसेज है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये किताब हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करती है क्योंकि सेफ खेलना हमेशा ग्रोथ नहीं लाता। पर ये कोई जुआ खेलने की बात नहीं है, ये है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की बात। हर इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी डाउनसाइड को समझो और फिर समझदारी से कदम बढ़ाओ। रिच डैड पुअर डैड ये भी बताती है कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। नॉलेज ही वो असली पावर है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, मेंटर्स से सीखो। जब हम नॉलेज और समझदारी से उठाए गए रिस्क को साथ जोड़ते हैं तो हम ऐसे मौके बना सकते हैं जो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये अप्रोच इस किताब के उस बड़े मैसेज से मेल खाती है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल खुद लो।
अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम ज़रूर लिखें।